हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है Zn2+ से Zn इलेक्ट्रोड को SHE से संयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने है, जबकि Cu2+ से Cu इलेक्ट्रोड को SHE से संयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। उपयुक्त कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, जिंक 2+ से जिंक इलेक्ट्रोड को SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि Cu2+ Cu इलेक्ट्रोड को SHE से संयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो प्रश्न में क्या दिया, जिंक 2+ से जिंक। तो जब जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से जोड़ा जाता है तो E0 जिंक क्या दिया है, 2+ से दिया है Zn। तो इसका मानक अपचयन विभव कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है -0.76 वोल्ट। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो ये हमारा क्या होता है, E0 हाइड्रोजन का H+ से क्या होता है, H2 गैस। इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट। तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वह क्या होगा, अपचयित होगा। और अपचयित किस पे होती है, अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पे। तो हमारा जिंक क्या हो जाएगा, एनोड पे, हमारा एनोड पर यहाँ पे आ जाएगा Zn सॉलिड। तो यहाँ पे क्या होता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और ये हमारा हो जाएगा कैथोड पे, क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा होता है अपचयन की क्रिया। तो ये हमारा हो जाएगा H+ प्लस इलेक्ट्रॉन और 1/2 H2 गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किए जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है। तो जिंक में क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण। और कैथोड पे क्या होती है, अपचयन की क्रिया। ऑक्सीकरण पे हमारे इलेक्ट्रॉन का हानि होता है और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनोड से किस पे जा रहा है, या कैथोड पे जा रहा है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से किस पे जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक से किस पे जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड। यानी कि एनोड से किस पे जा रहा है, कैथोड पे। ये हमारा हो गया एनोड पे इसकी क्रिया हुई थी, और ये हमारा हो गया कैथोड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है एनोड से कैथोड की तरफ। तब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा में हमारा क्या दे रखा था कि कॉपर सी यानी कि Cu, तो कॉपर Cu2+ से Cu, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। तो इसमें क्या होता है, जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को SHE से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, E0 Cu2+ से Cu, इसका मानक अपचयन विभव होता है +0.34 वोल्ट। और हाइड्रोजन की बात करें तो E0 H+ से 1/2 H2 बराबर इसका होता है मानक अपचयन विभव 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पे कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है, +0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे कैथोड पे क्रिया होगी, कैथोड पर हमारा क्या होगा, Cu2+ एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेगा Cu सॉलिड। और कैथोड एनोड पे हमारा कौन सी क्रिया होगा, एनोड पे हमारा होगा H2 गैस और 2H+ से +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हमारा कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया, और एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया। तो हम जानते हैं कि एनोड से किस पे जाता है, कैथोड पे। तो हमारा एनोड पे क्या था, एनोड पे हमारा था हाइड्रोजन, और कैथोड पे क्या था, कॉपर। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किस पे जा रहा है, या कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो यह किस पे जाता है, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। और जब हम हाइड्रोजन और कॉपर को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ जाता है, यानी कि विपरीत दिशा में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।